पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है। अभी मारिया अभी मैं यहाँ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था कि पेट्रोल की जगह पानी मिल रहा है, तो भाई साहब ने भीड़ लगाया, तो मैंने इनसे बात की थी, गलती किसका है? देखो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट तेल असली बेचती थी, पेट्रोल पंप वाले उसमें मिलावट करके बेच देते थे। अब पहले गवर्नमेंट मिलावट कर रही है, फिर पेट्रोल पंप वाले। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा, आपके पैसे बचेंगे। और मेरे बेटे पे पैसे आएंगे, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री लगी है वो भले ही इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हो, लेकिन फिर भी जब इथेनॉल तुम्हारी गाड़ी में डल के चलेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। हेलो गाइस, इट्स मी धीरू पहुंचिक, स्वागत है आपका नई वीडियो में। खुश हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत दिन बाद चेहरा दिखा रहे हैं तुम्हें दोस्त। और मैं बहुत दिन बाद इतने लंबे टाइम के लिए गायब हुआ हूं अपने मेन चैनल से। सो वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आप तो ठीक होंगे, लेकिन ये टिर्री वाले बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी फील्डिंग सेट कर दी है लोगों ने। मतलब दोस्त, किस्मत कहीं से भी साथ नहीं दे रही है। अब हमारा टिर्री चलाने का टाइम आया तो टिर्री लोग हैक करने लगे। गलत बात। पैसे लग के दे, बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए? अब वो पूरे दिन का किराया लेगा वो, और बच्चों को रोटी दे। क्या गलत है यार, ये बहुत। देखो एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जिससे जो है लोग टिर्री हैक कर ले रहे हैं, फिर लोगों को परेशान कर रहे हैं। भाई मत करो प्लीज। देखो इनके जो बीबी बच्चे हैं ना, वो तुम्हें बहुत बद्दुआ देंगे। इसलिए नहीं कि वो भूखे पेट मरेंगे, बल्कि इसलिए कि ये सारा जाके गुस्सा उन पे उतारेगा, दारू पी के बीबी ही पीटेगा अपनी। तो मत करो इन्हें परेशान। मैंने माना भाई ये ना ढंग से अपनी टिर्री चलाते हैं, ना रूल फॉलो करते हैं, कोई दारू पी के और चलाते हैं। और फिर भी गरीब की बद्दुआ लेना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। मतलब देखो ये जो मोस्ट ऑफ द टिर्री वाले हैं, ये वो उधार लेके चलाते हैं, मतलब रेंट पे लेके चलाते हैं अपनी टिर्री। तो अगर इतने पैसे नहीं जोड़ पाएगा तो भाई फिर तो नुकसान होगा इसे। तो भाई ठीक है, ये तो है ही चूती है, हम क्यों बने। मत करो दोस्त, अपने मजे के लिए मत करो किसी की मजदूरी के साथ खिलवाड़। स्टंट्स करे जा रहे हैं। जैसे ही ऐसी पोजीशन में ऐसी किसी ने बैटरी बंद कर दी तो कितना बुरा गिरेगा। एप्लीकेशन बैन होने के बाद ऐसे ही काफिले निकालेंगे। देखो यार, कुछ तो अलग बात है इन टिर्री वालों में। तुम मानो नहीं मानो, इनकी जो जिंदगी में मजे है ना, वो तुम्हारी और मेरी कभी नहीं आ सकते। और मुझे ना ऐसा लगता है टिर्री वालों के खिलाफ ना गंदी साजिश रची जा रही है, क्योंकि जितने भी सारे काम ये खुद ही कर देते हैं। ट्रक वालों का धंधा खाने चल दिए, ये छोटे हाथी का तो इन्होंने मार्केट छोड़ा ही नहीं। ट्रैक्टर का काम भी खुद ही कर दे रहे हैं, सामान ढो के। तो भाई मुझे तो देखो पूरा विश्वास है कि ये टिर्री के खिलाफ ना बहुत गंदी साजिश रच रही है ये दुनिया। देखो इंडिया की रोड पे दो लोगों का खौफ सबसे ज्यादा है, एक तो टिर्री वालों का और दूसरा पांचो। भाई मैंने ये मीम जब से देखा ना, मेरे दिमाग में अटका पड़ा है ये। तो आज जो हम इथेनॉल फ्यूल के बारे में भी बात करेंगे। लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी चलती गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। मतलब इस टाइम पे जो है ना भाई, कुछ तो सिस्टम बैठा पड़ा है। चलती रोड पे टिर्री बंद हो जा रही है। द लॉर्ड टिर्री। कभी सोचा था किसी ने कि टिर्रियों का इतना बुरा टाइम आएगा, इतना गंदा डाउनफॉल आएगा? टिर्री बंद हो जा रही है रोड पे, लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही है इथेनॉल फ्यूल की वजह से। तो ये सारी जो भसड़े हैं बहुत ज्यादा चल रही है इस टाइम। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूँ, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। अरे तो अपने बेटे को फायदा ना करवाए। अरे गलती हमारी है जो हम बाइकर कार्स लेके घूम रहे। देखो इंडिया अपने 90% क्रूड ऑयल के लिए बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, और इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए सोचा गया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे जी। और मिला भी दिया। पहले E5, E10, E20, अब E85, E100 भी आएगा। इतने तो मेरे फोन में अपडेट नहीं आते जितनी गवर्नमेंट जो फ्यूल में अपडेट ला रही है। गाइस गडकरी जी ने ना सोच लिया है कि रोड बनाते बनाते अब लोगों की गाड़ियों के डब्बे भी बनाऊंगा। नहीं मैंने माना तुम चाहते हो जो तुम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ये बहुत दिन तक चलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से इनका कहना व्हीकल्स ही खराब कर दो, रोड में चलेंगे नहीं तो रोड रहेंगी मस्त एकदम। भाई मुझे लग रहा है थोड़े दिन बाद ना पेट्रोल पंप्स में भी बार टेंडर वाला सीन हो जाएगा। वहाँ एक बंदा बैठा होगा, पूछा करेगा बताओ जी कितना मिलाऊं, 30 ml, 60 ml या फिर नीट। नहीं, नीट का ऑप्शन वहां भी नहीं होगा। नीट हमें मिलेगा ही नहीं कुछ, बस बच्चे नीट दे सकते हैं बार बार। देखो बच्चों का भविष्य खराब करने तक ठीक था, लेकिन गाड़ियां खराब मत करो यार, गाड़ियां ज्यादा जरूरी है। सो E20 जो है फ्यूल अपडेट हो गया, गाड़ियों में वही डल रहा है, वही चल रहा है। काफी ज्यादा रेयरली 100% जो प्योर पेट्रोल है वो ढूंढ पा रहे हैं लोग, और जो इसका प्राइस है वो 150 रुपए लीटर से 200 रुपए लीटर तक के बीच में है। अब देखो ये जो प्राइस है उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता जिनकी कार्स या बाइक्स बहुत ज्यादा महंगी हैं। महंगी के साथ साथ ये कार्स E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल है नहीं। अब उन्हें प्योर पेट्रोल मिल नहीं रहा तो हार के वो यही वाला तेल डला ले रहे हैं, और उसके बाद गाड़ी हो जा रही खराब। भाई ये मेरी गाड़ी 4 करोड़ की है, अगर ऐसे ही चला तो शायद मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी और मैं इसको यूज भी नहीं कर पाऊंगा। अभी इसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं
और इस गाड़ी में कल ही फ्यूल पंप चेंज होके आया है। आज मैं वापस लाया, तेल डलवाया, अगेन आज सेम प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आ गई है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20, 30, 100% एथेनॉल चलाओ, बट ये गाड़ी पूरा पेट्रोल मांगती है। अगर आप एक ऑप्शन दे दोगे कि भाई जिसको प्योर पेट्रोल डलवाना है वो डलवा ले। पता है इथेनॉल फ्यूल की आड़ में बहुत सारे पेट्रोल पंप क्या कर रहे हैं, पानी मिला के बेच दे रहे हैं पेट्रोल में। उसको आना पड़ेगा यहाँ पर, कल पेट्रोल पंप में ताला लग जाएगा। अभी मारिया। अभी मैं यहाँ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था कि पेट्रोल की जगह पानी मिल रहा है, तो भाई साहब ने भीड़ लगाया, तो मैंने इनसे बात की थी, गलती किसका है? ये बोल रहे मेरा गलती नहीं, तो मतलब कंपनी को बुला लीजिए। देखो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट तेल असली बेचती थी, पेट्रोल पंप वाले उसमें मिलावट करके बेच देते थे। अब पहले गवर्नमेंट मिलावट कर रही है, फिर पेट्रोल पंप वाले, तो भाई गाड़ी तो चुदनी है। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है। और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है। एक इंजन ये खुला पड़ा है, एक इंजन ये देखो इसी वजह से खुल के ये खुला पड़ा है। अरे मैकेनिक साहब जरा वो भी तो दिखाओ जो कस्टमर की खुली पड़ी है। ये इंजन तो कुछ भी काला नहीं है जो उसकी जल के काली हो रखी है, वो भी तो दिखाओ। तो नितिन गडकरी जी, ये प्रॉब्लम आ रही है एथेनॉल की वजह से, लोगों की गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे हैं सबसे ज्यादा। नितिन जी का कहना है कि हमें E20 फ्यूल की जरूरत है। नहीं, ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार और बाइक है जो गन्ने का जूस मांग रही है? जब देखो ये फ्यूल टैंक पे ऐसे चीटियां वीटियां लगने वाली वीडियोस वायरल हुई ना, तब लोगों को समझ में आ गया था कि उनकी गाड़ी में जो है गन्ने का रस पड़ रहा और उनकी में सीधे गन्ना। लिक्की में डायरेक्ट गन्ना दोस्त, गाड़ी में गन्ने का जूस। गडकरी जी कह रहे हैं ज्यादा कुछ बोलेगा तो कह दूंगा तुझे देशद्रोही, आके मेरा जूस। देखो ये इथेनॉल मिला के पेट्रोल बिक रहा है, तो गाड़ी की जो एवरेज है वो गिर रहे हैं। और इस तेल का कोई खास प्राइस नहीं गिरा है, जितने में हमें पहले पेट्रोल मिल रहा था उतने पे ही मिल रहा है। देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये फ्यूल डालने के बाद गाड़ी एवरेज कम दे रही है तो भाई इथेनॉल मत मिलाओ ना, बिना मिक्स करे बेच दो ना, तेल महंगा करके बेच दो। कम से कम गाड़ी जो है एवरेज तो सही देगी। 20% इथेनॉल भी मिल जा रहा है उसमें, गाड़ी एवरेज भी कम दे रही है, मैं पैसे भी उतने ही दे रहा हूँ, तो मेरा इसमें क्या फायदा? मैं 100% पेट्रोल ही डला लेता हूँ महंगा करके, इससे बढ़िया अपनी गाड़ी में। बट ऐसा करने से जो गडकरी जी के बेटे की इथेनॉल की फैक्ट्री है ना, वहाँ जो प्रोडक्शन हो रही है वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जबरदस्ती वाला तेल थोपना भी तो है जनता पे। हालांकि वो पुराने वीडियो हैं जिसमें आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बता दो क्या कहा, क्योंकि यही भी बात कभी कभी हुई है। मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, बाहर खड़ी, आप जाके देख लेना। टोयोटो की गाड़ी है, टोयोटो की गाड़ी है दोस्तों, टोयोटो। गडकरी जी आप पे तो टोयोटो की गाड़ी है, लेकिन वो गरीब क्या करे जो वैगनआर अल्टो चला रहा है, उसकी तो मर गई है। वो गाड़ी में 100% इथेनॉल डालते हैं, 100% पेट्रोल भी डाल सकते हैं। अब इथेनॉल का रेट है 75 रुपये। वो गाड़ी जब चलती है तो वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है, ऑटोमेटिक 60% बिजली तैयार करती है। फ्लेक्स इंजन है, फ्लेक्स इंजन, हाइब्रिड वाइब्रिड नहीं है वो, फ्लेक्स इंजन है। पेट्रोल और डीजल की इनोवा का जो एवरेज है और इसके एवरेज में अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का कीमत 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है, इतना एवरेज उसमें मिलता है। भाई नेता लोग से कभी सीधे सवाल का सीधा जवाब मिलता ही नहीं, ऑलवेज बात घुमा के बोलनी है। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की बात चल रही है कि वो चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेती हैं, बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल जाती हैं अपनी, जैसे ट्री चलती है बैटरी पे। बट उन कार की जो कॉस्ट है वो पता कितनी है? 60-70 लाख रुपए। तो अगर मैं ऐसी महंगी कार खरीद के उसमें सस्ता इथेनॉल पड़वा के चला भी लूं तो मुझे फायदा क्या होगा? मैं गाड़ी तो महंगी खरीद चुका हूँ, पैसे दे चुका हूँ ऑलरेडी, इससे बढ़िया तुमने मेरी गाड़ी में ही मुझे तेल दे दो जो नॉर्मल पेट्रोल है, तो ना मेरी जिंदगी बढ़िया चल जाएगी, मेरे पैसे भी बहुत सारे बच जाएंगे, जो तुम ये मुझे हाइब्रिड कार खरीदने के लिए बोल रहे हो गडकरी जी। देखो इथेनॉल और अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है लगभग सेम सा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक को पीने से लीवर खराब होता है और दूसरे को पिलाने से कार्बोरेटर, गाड़ी की माँ भी नहीं हो जाती है। इवन एथेनॉल बनाने से पहले जो है ना अल्कोहल ही बनाना पड़ता है, और इथेनॉल पे ऐसी पॉलिसीज देश में लाने से पहले अल्कोहल चढ़ाना पड़ता है, वो भी अपने बेटे की फैक्ट्री का। बेटे का फायदा कराना है परमानेंट। जब से रवि शास्त्री को ये बात पता लगी है कि इथेनॉल भी अल्कोहल जैसे ही बनता, वो इस चीज के पूरे सपोर्ट में है। इवन वो तो हर बार पेट्रोल डलाने से पहले 2 उंगली पेट्रोल की टंकी में डाल के छींटे मार देते हैं, कहते हैं भगवान को चढ़ा रहे हैं जी। कभी सोचा है लोग पीने से पहले थोड़ा जमीन पे क्यों गिराते हैं? ये एक्चुअली एक ऑफरिंग होती थी एंसेस्टर्स को, देवताओं को या स्पिरिट्स को। देखो मुझे लग रहा है ये जो E20 का आइडिया है ना, ये गडकरी जी को आया है अल्फाज और हनी सिंह से, क्योंकि उनको भी आदत है हर चीज में गन्ने का रस मिलाने की। अल्फाज ने इजाद करी थी स्काई वोडका इन गन्ने का रस। This is too much of sugar. We had it. We went mad.
दिन में भी हम लोगों ने। देखो हमें आज तक स्कूल में पढ़ाया गया है कि ऐसे किसी भी चीज में किसी भी चीज को मिला के बेचना क्राइम होता है, इनलीगल है ये। पर हमारी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे लेके आने लगी जिसमें चीजें मिल रही हैं, या तो इथेनॉल यूज करे या नॉर्मल वाला पेट्रोल। लेकिन क्या ऐसा है कि भविष्य में हम नॉर्मल वाला ऑप्शन खत्म करके सिर्फ इथेनॉल वाले ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को तय करना है, उसके अंडर में है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो है तो रोड मंत्री थे ना, फ्यूल का ये सब सिस्टम जो है इनके हाथ में चला कैसे गया। नहीं भाई देखो, मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ा ज्ञान कम है, तो मुझे इस चीज का जरा तुम बताना जवाब, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में। भाई इनका काम तो रोड बनाना था ना, ये फ्यूल में मिलावट करना, क्या कितना कुछ करना, ये इनके हाथ में कैसे आ गया। देखो आपको बताओ, अभी मारुति सुजुकी कंपनी है, जापानी है, ये क्या विदाउट एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई? नहीं। अब उनकी गाड़ी 100% वैगनआर करके गाड़ी है, 100% इथेनॉल पे है या 100% पेट्रोल पे है। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट आएगा 70 रुपए लीटर और पेट्रोल का आएगा 120 रुपए लीटर। कहाँ है आम जनता के पास चॉइस 100% पेट्रोल डलाने की? कहाँ? जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इसी चीज से तो परेशान है कि उन्हें 100% पेट्रोल डलाने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा कहीं पे। गडकरी से डिबेट करने का मतलब है सीधे मौत से टक्कर, सीधे जवाब मिलना ही नहीं। मतलब इनसे कोई सवाल पूछो तो इनके जवाब में तो ऑप्शंस होंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, और जनता के लिए वो चीज नहीं है अवेलेबल। यस, ऐसी कार और ऐसे इंजन हैं जो 100% इथेनॉल पे चलते हैं, लेकिन उनके इंजन उस तरह से बने हैं। हमारी नॉर्मल कार उस तरह से नहीं बनी है, वो पेट्रोल पे चलने के लिए बनी है। तो उसमें क्यों तुम मिला के चला रहे हो इथेनॉल? अब इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा, आपके पैसे बचेंगे और मेरे बेटे पे पैसे आएंगे, क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री लगी है वो भले ही इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हो, लेकिन फिर भी जब इथेनॉल तुम्हारी गाड़ी में डल के चलेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। यस गाइस, दिस इज हार्श रियलिटी जो हम लोग से छुपाई जा रही है, हम लोगों को नहीं बताई जा रही है कि इथेनॉल बनाने के लिए कितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है और कितना ज्यादा वाटर कंज्यूम हो रहा है। उस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करे जा रही है और ये कह दिया जा रहा है ग्रीन फ्यूल है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। अगर कोई ऐसा करके आप करने दीजिएगा, ये घर तोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है, एक ही बात है, घर है, हैं? ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है। खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और धुआं निकलना सेम है? तो ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ। कल वो पोल्यूशन निकलता है ना, वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से वो लोग आता है। देखिए आपने ऐसे किसी को बोला नहीं कि इतना यहाँ पे हो रहा है, बच्चे भी सूंघ रहे हैं इसमें? तो बोला है, बोलने से भी कितना पर आता है, मानता नहीं, क्या करेगा। तुम देख रहे हो इन कंपनीज के पास कितनी पावर है कि अपना एक प्लांट लगाने के लिए, अपनी एक फैक्ट्री चलाने के लिए इन लोगों ने पूरा एक गांव पॉल्यूटेड कर दिया, पूरी एक जगह पॉल्यूशन से भर दी है। तब भी इनसे कोई सवाल नहीं पूछे जा रहा, तब भी इनसे कुछ नहीं कहा जा रहा। इनकी कंपनी एकदम बढ़िया चल रही है। इथेनॉल फायदा है बोल के बेचा जा रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक फायदा नहीं है। फायदा है तो सिर्फ ये इंडस्ट्रीज का, इन लोगों का जो इथेनॉल बना रहे हैं। बाकी इसको यूज करने वाले के लिए नुकसान, जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ के लोगों के लिए नुकसान, हर तरफ से नॉर्मल जो जनता है वो नुकसान ही झेल रही है। फायदा हो रहा है सिर्फ इसको बना के बेचने वालों का। इथेनॉल एनवायरमेंट के लिए अच्छा बताया जा रहा, बार बार बताया जा रहा है कि ये जो है ना भाई, ये गन्ने के जूस से बन रहा, मक्का चावल जो इन सब चीजों से बन रहा है, तो ये जो है ना एनवायरमेंट फ्रेंडली है। भाई इन चीजों से खाना बनाओ भाई, देश का चूतिया मत बनाओ यार। ये सारी क्रॉप्स के मैंने जो नाम लिए, इनको उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, और फिर इन क्रॉप से इथेनॉल बनाने के लिए और भी ज्यादा पानी चाहिए होता है। फैक्ट्री के अंदर क्रॉप से इथेनॉल बनाने के लिए 3 से 10 लीटर तक पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई खास ज्यादा नहीं है। लेकिन जो क्रॉप यूज करे जा रही है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए, उसको उगाने के लिए जो पानी कंज्यूम होता है वो हर एक क्रॉप का अलग अलग होता है। वो 3000 लीटर से 10,000 लीटर तक हो सकता है। अब देखो हमारे देश में क्रॉप्स तो काफी ज्यादा उगाई जाती हैं, लेकिन अब इतना ज्यादा अगर इथेनॉल कंज्यूम करेंगे तो क्रॉप्स और ज्यादा उगानी पड़ेंगी, और ज्यादा उगाएंगे तो और ज्यादा पानी इस्तेमाल होगा, और ज्यादा पानी इस्तेमाल होगा, इथेनॉल बनेगा, उसमें और पॉल्यूशन होगा। फिर ऐसे करके बाबू हमारे पास पानी की भी कमी होगी और हमारे पास एयर में भी पॉल्यूशन होगा। नहीं मतलब हम ऐसे ही इथेनॉल बनाते रहे तो एक दिन जो गल्फ कंट्रीज है ना, उनको टक्कर तो पूरी दे देंगे। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास भी हमारा फ्यूल होगा, बल्कि इसलिए कि हमारा हाल भी उनकी तरह ही होगा, सूखे में ही मर रहे होंगे हम बिना पानी के। भाई सबसे फनी चीज के बारे में बात करेंगे अभी हम। रिसेंट की कोर्ट हियरिंग में ये कहा गया है कि ये जो इथेनॉल 20% मिला के हम बेच रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, अभी ये अप्लाई नहीं कर दिया गया है। सर एक्सपेरिमेंट करना तो साइंटिस्ट लोगों का काम है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो 140 करोड़ लोगों की गाड़ियों पे किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट करना है तो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उन पे करो भाई, 100-200 व्हीकल खरीद लो, उन पे कर लो, अगर गवर्नमेंट व्हीकल पे भी नहीं करना तुम्हें तो। मगर भाई इन्होंने तो सीधे गरीब की स्प्लेंडर और अल्टो टारगेट कर दिए कि इनकी माँ ही कर दो जल्दी से। देखो मजाक से हटके कितने ही ऐसे लोग होंगे जो अपना ना 1-1 किलोमीटर सोच समझ के चलाते होंगे दिन में, कि उनका जो पूरा हिसाब है, जो उनकी जेब खर्च है, वो एकदम बैलेंस रहे। क्या हो रहा है, वो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल डला रहे हैं, उससे पहले तो एवरेज कम आ रहा है, तो वहीं जो
उनकी पूरी कैलकुलेशन है, जेब खर्च है, वो बिगड़ गया। अब दूसरी चीज, ये पेट्रोल डलाने के बाद जो इंजन खराब हो रहा है वो ठीक कराने के लिए फिर उसे पैसे देने अपनी जेब से। तो भाई गरीब का तो नुकसान ही नुकसान है, गरीब को कोई नहीं जीने देगा। और दूसरी चीज भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या मतलब बन रहा है इस चीज का। मैंने कार खरीदी, उस पर मैंने टैक्स भरा, रोड टैक्स भरा, अब मैं रोड पे उसको कार को चला रहा हूँ, टोल टैक्स भर रहा हूँ मैं। इस सब के बाद भी अगर गवर्नमेंट का मन कर रहा तो वो मेरे व्हीकल पे एक्सपेरिमेंट भी कर देगी। नहीं, मेरा व्हीकल मेरी मेहनत की कमाई का थोड़ी है भाई, सब गवर्नमेंट का है भाई। सब भाई मैं कमा ही इसलिए रहा हूँ, मैं मेहनत ही इसलिए कर रहा हूँ जिससे गवर्नमेंट मेरी गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर सके भाई, मेरे से टैक्स ले सके, मुझे ऐसा फ्यूल बेच सके जो मेरी गाड़ी खराब करने वाला है। तो भाई इसीलिए कमा रहे हैं हम, यही हमारा जीवन है। देखो मेन चीज ये है, इथेनॉल को मैं विलन नहीं कह रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सब चीजें गलत कर रही है, पर ये कोई तरीका नहीं होता भाई ये सब चीजें करने का। एकदम मैजिक सॉल्यूशन लगाई ना इथेनॉल, इन्होंने सब में डाल दिया। और कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? आम जनता। झेल कौन रही है? आम जनता। और ये सब चीज हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम फ्यूल के लिए और किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, मतलब एक फ्यूल ही बचा है जिसके लिए हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। बाकी तो सारी चीजें हमने क्रिएट कर ली है, सब चीजें हम हमारे देश में बना रहे हैं, फ्यूल ही तो बचा था एक दोस्तों बस। तो सीधी बात है, सारी बातें बोल के लोगों की मजबूरी का फायदा उठा जा रहा है, अपनी जेब भारी करे जा रही है। और अगर एनवायरमेंट की इतनी ही फिक्र है तो पूरे इकोसिस्टम और पूरी साइकिल की होनी चाहिए फिर फिक्र। सिर्फ ये नहीं कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है वो नहीं निकले, बाकी चाहे वो फ्यूल बनाने के लिए फैक्ट्रियों की चिमनी से कितना ही धुआं निकल जाए वो कोई काउंट नहीं करेगा।